नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का डेली जनरल अवेयरनेस में स्वागत करता हूँ। ये जनरल अवेयरनेस आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन है, अजंता गुफाएं 29 रॉक कट गुफा स्मारकों का बौद्ध मठ परिसर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी महाराष्ट्र होगा। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र भारत में स्थित और ये तकरीबन 30 चट्टानों को काटकर बनाया गया बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इसमें बौद्ध धार्मिक कला और सार्वभौमिक चित्रकला दोनों की उत्कृष्ट कृतियाँ एक साथ मिलती है। अगर आप सभी में से कोई अजंता की गुफाएं घूमा होगा तो आप सभी ने ये ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पर शिल्पकारी का बहुत अच्छा नमूना प्रदर्शित किया गया है। और यह गुफाएं अजंता नामक गांव के निकट स्थित है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। और अजंता की गुफाएं सन 1983 से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्टेड है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में ये घोषित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण में प्रयुक्त महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद डैश का एक बहुलक है। ऑप्शन है आइसोप्रोपेन, आइसोप्रोपिन, आइसोप्रीन या आइसोब्यूटेन। इसका जो सही उत्तर होगा वो आइसोप्रीन होगा। ये जो प्राकृतिक रबर जिसे भारत में रबर भी कहा जाता है उसमें कार्बनिक यौगिक आइसोप्रीन के पॉलीमर होते हैं और अन्य कार्बनिक यौगिकों की छोटी अशुद्धियों के साथ पानी भी होते हैं। और जो अप्राकृतिक रबर होते हैं वो एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद है और इसका उपयोग उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण में किया जाता है। मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स इससे बनाए जाते हैं। आप सभी ने रबर के अलग अलग प्रोडक्ट्स देखे होंगे, इस्तेमाल भी किए होंगे या कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों का आयोजन भाषा के आधार किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन है 1954, 1952, 1960 या 1956। इसका जो सही उत्तर होगा वो 1956 होगा। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 था उसमें भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं का एक बड़ा सुधार हुआ था जो उन्हें भाषाई रेखाओं के साथ व्यवस्थित करता था। जो ये अधिनियम पास हुआ था 1956 वाला, इसमें राज्यों को भाषाई रेखाओं के साथ उनको ऑर्डर किया, मतलब ऑर्डरली लाया, व्यवस्थित किया कि हर एक राज्य भाषा के बेसिस पे अब बन सकते थे। और ये अधिनियम उसी समय लागू हुआ जब संविधान में 7वां संशोधन अधिनियम 1956 जिसने संवैधानिक ढांचों का पुनर्गठन का प्रावधान किया गया है। और भारत के मौजूदा राज्यों और भारत के संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित करने की आवश्यकता होती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय एक चुंबक जो बिजली पर चलता है डैश से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है आपको बताना है। ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन, जस्ता, कॉपर या हाई स्टील। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन होगा। ये जो विद्युत चुंबकीय है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? द फिजिकल फील्ड जनरेटेड बाय एन ऑब्जेक्ट विथ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी विद्युत आवेश से युक्त किसी वस्तु द्वारा उत्पन्न भौतिक क्षेत्र विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। भौतिक क्षेत्र। और ऐसे क्षेत्र में स्थित
किसी आवेशित वस्तु पर बल लगता है, चाहे वह वस्तु स्थिर हो या गतिमान में हो। वेदर दिस ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और मूविंग। ए चार्ज ऑब्जेक्ट लोकेटेड इन सच ए रीजन एक्सर्ट ए फोर्स। वो बल लगाता है, चाहे वो स्थिर हो या गतिमान हो। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्स, जो विद्युत चुंबकीय आंतरिकीय प्रकृति में विद्यमान 4 मूलभूत बलों में से एक है। जो प्रकृति में 4 मूलभूत बल हैं उनमें से एक ये विद्युत चुंबकीय भी है। 5वां क्वेश्चन, किस ग्रह की सबसे प्रसिद्ध विशेषता इसकी प्रमुख वलय प्रणाली है, जिसमें अधिकतर बर्फ के कणों की रचना होती है, जिसमें थोड़ी मात्रा में चट्टानों, मलबों और धूल होती है। आपको उस ग्रह का नाम बताना है। ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, शनि या फिर मंगल। इसका जो सही उत्तर होगा वो शनि होगा, सैटर्न। शनि सूर्य से छठा ग्रह है और बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह पृथ्वी से 9 गुना औसत रेडियस के साथ एक विशाल गैस का गोला है, बोल सकते हैं। और इस ग्रह की सबसे प्रसिद्ध विशेषता इसकी प्रमुख अंगूठी प्रणाली है, जो ज़्यादातर बर्फ़ के कणों से बनी होती है, जिसमें थोड़ी मात्रा में चट्टानी मलबे और धूल भी होते हैं। ये सारे शनि के फीचर्स हैं, सैटर्न प्लैनेट के फीचर्स हैं। अगला क्वेश्चन, मूल पृथ्वी विज्ञान जानकारी का प्रमुख प्रदाता भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण का मुख्यालय है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको बताना है। ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, हैदराबाद या फिर मुंबई। इसका जो सही उत्तर होगा वो कोलकाता होगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और ये 1851 में स्थापित किया गया था और भारत सरकार का खान संगठन है, माइनिंग संगठन है, जो दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में से एक है और 1767 में स्थापित सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना के बाद भारत में दूसरा सबसे पुराना सर्वेक्षण संस्था है। और इसका काम क्या है? भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन और सरकार, उद्योग और आम जनता के लिए बुनियादी पृथ्वी विज्ञान जानकारी के प्रमुख प्रदाता के रूप में है। मतलब हम लोग आम जनता के लिए, सरकार के लिए, इंडस्ट्री के लिए ये जानकारियाँ इकट्ठा करता है और उसे सभी को देता है। जो भी जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस होती है इसी संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, RH रक्त समूह प्रणाली दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रक्त समूह प्रणाली निम्नलिखित में से किस जीव विज्ञानी द्वारा खोजी गई थी? ऑप्शन है कार्ल लैंड्सनियर, अलेक्जेंडर एस्विनियर, फ्रांसिस क्रिक या फिर ए और बी दोनों। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए और बी दोनों, कार्ल लैंड्सनियर और अलेक्जेंडर एस्विनियर। ये होता क्या है? RH रक्त समूह प्रणाली 45 ज्ञात मानव रक्त समूह प्रणालियों में से एक है और यह A, B और O रक्त समूह प्रणाली के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रक्त समूह प्रणाली है। जो RH मूल है ये रिसस कारक का संक्षिप्त नाम था और इसकी खोज 1937 में कार्ल लैंड्सनियर और अलेक्जेंडर एस्विनर ने की थी। ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर इस RH रक्त समूह की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है जो दुनिया में सबसे लोकप्रिय क्षार है? एल्केली। ऑप्शन Na2CO3, NaOH, NaCl या NaOH2। इसका जो सही उत्तर होगा वो B, NaOH होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे लाई और कॉस्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है, इसका सूत्र NaOH के साथ एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये अकार्बनिक यौगिक है और यह एक सफ़ेद ठोस आयनिक यौगिक है जिसमें सोडियम के
Na+ और हाइड्रोक्साइड के जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसके OH- शामिल है और ये एक लोकप्रिय एल्कली है पूरे दुनिया में। 9वां क्वेश्चन डैश एक पदार्थ है जो प्रक्रिया में भस्म हुए बिना प्रतिक्रिया दर को बढ़ाने के लिए एक प्रतिक्रिया में जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट, लुब्रिकेंट, लिटमस पेपर या कैटलिस्ट। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कैटलिस्ट। उत्प्रेरक जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये रासायनिक पदार्थ हो जिसकी उपस्थिति के कारण रासायनिक प्रतिक्रिया की दर बढ़ जाती है या कम हो जाती है, लेकिन खुद वो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे कैटलिस्ट कहा जाता है। जॉन जैकब वर्जिलियस ने 1835 में कैटलिस्ट की रासायनिक घटनाओं की खोज की और उन्होंने इसकी पुष्टि की कि इसकी प्रतिक्रिया की दर किसी भी रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति से प्रभावित हो सकती है। ये जो जॉन जैकब वर्जिलियस थे, इन्होंने इसकी पहली बार पुष्टि की थी। 10वां क्वेश्चन एक पूर्ण सर्किट की जांच करने या सर्किट तत्वों के प्रतिरोध को मापने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ओम मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या अल्टीमीटर। इसका जो सही उत्तर होगा वो ओम मीटर होगा। एक ओम मीटर एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत प्रतिरोध को मापता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मापता है और ओम मीटर प्रतिरोध का अनुमानित मूल्य देता है और यह बहुत पोर्टेबल भी है, इसलिए इसका इस्तेमाल प्रयोगशाला में भी किया जाता है। और ये 3 प्रकार का होता है, पहला ओम मीटर, दूसरा शंट ओम मीटर और तीसरा मल्टी रेंज ओम मीटर। ये याद रखिएगा, ये 3 टाइप्स के होते हैं, ओम मीटर, शंट ओम मीटर और मल्टी रेंज ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है। ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, संसद, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। इसका जो सही उत्तर होगा वो राष्ट्रपति होगा। केंद्र शासित प्रदेशों में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और या फिर मुख्य आयुक्त भी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या मुख्य आयुक्त जो भी बोलिए, और उनके माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा वहाँ का प्रशासन किया जाता है, इनडायरेक्टली राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या है। ओसिमम टेनुफ्लोरम, कर्कुमा लोंगा, रोजा या फिर सैचरम ऑफिसिनियरम। इसका जो सही उत्तर होगा वो कैरकुम लोंगा होगा। करकुमिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्टिकल होता है हल्दी में, जो कि बहुत ही गुणकारी होता है। ये कैंसर में लड़ने में भी मदद करता है। हल्दी को करकुमम लोंगा बोलते हैं। रोजा, इसका मतलब गुलाब का फूल। ऑसिमम टेनुफ्लोरम, इसका मतलब तुलसी होता है। और सैकुरम ऑफिसिनरम, इसका मतलब क्या होता है, गन्ना, शुगर केन। अगला क्वेश्चन ट्रेडिंग के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। सीबीसी, कुबेर, नीट या फिर बोल्ट। इसका जो सही उत्तर होगा वो नीट। नीट नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, एनएसई का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। फिर बोल्ट क्या है। बोल्ट बीएसई का ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम है। बीएसई इसी से व्यापार मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्यापार करता है। सीबीसी या कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ई बैंकिंग प्लेटफॉर्म और बैंकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला बुनियादी ढांचा है, मतलब ये बैंक द्वारा एक आम सॉफ्टवेयर है जो कि पूरे इंडिया में बैंकिंग को एक छत के अंदर लाता है। मतलब आप कभी कहीं से भी बैंकिंग कर सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म की वजह से, इसी सॉफ्टवेयर की वजह से, सीबीसी। और ई कुबेर, ये कुबेर क्या है। ई कुबेर आरबीआई के व्यापार का इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है।
14th क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय क्या था? थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2020 का बताना है आपको। ऑप्शन है साइंटिफिक इशूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, आवर चेंजिंग अर्थ, या फिर वुमेन इन साइंस। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी, वुमेन इन साइंस होगा। जो भारतीय भौतिक विज्ञान सर सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज को याद करने के उद्देश्य से भारत में हर वर्ष 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इस साल का वुमेन इन साइंस थीम है। 2019 का क्या थीम था? साइंस फॉर द पीपुल एंड द पीपुल फॉर साइंस। ये 2019 का थीम था, साइंस फॉर द पीपुल एंड द पीपुल फॉर साइंस। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौते पर किस चरमपंथी नेता का वर्चस्व था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक दिसंबर 1916 में लखनऊ संधि पर वर्चस्व था और उन्होंने इस समझौते की अध्यक्षता भी की थी। लखनऊ समझौता क्या था? ये वो समझौता था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आयोजित किया गया था। और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना भी की थी और 1919 में अमृतसर कांग्रेस में लखनऊ संधि और सुधार अधिनियम की शुरुआत करने में भी मदद की थी। अगला क्वेश्चन है, शरावती नदी से उत्पन्न होती है। ऑप्शन है गंगोत्री, अम्बुतीर्थ, अमरकंटक, या सतपुरा रेंज। इसका जो सही उत्तर होगा वो अम्बुतीर्थ होगा। शरावती नदी कर्नाटक में अम्बुतीर्थ से निकलती है और पूरे कर्नाटक राज्य में बहती है और लास्ट में अरब सागर में, अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, ईस्टर प्रकृति में है। ऑप्शन है मीठा, कड़वा, नमकीन, या फिर खट्टा। इसका जो सही उत्तर होगा वो मीठा होगा। ईस्टर प्रकृति में मीठे होते हैं और ये हल्के महक वाले पदार्थ है जिनका उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है। और ईस्टर के बारे में कुछ और जान लीजिए। एक ईस्टर एक रासायनिक यौगिक है जो एक एसिड से प्राप्त होता है जिसमें कम से कम एक -OH समूह के एक O अल्कलाई समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। उदाहरण के तौर पे एथिल, एसीटेट, प्रोपाइल, मिथोनेट, ये सब एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं आप लोग। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आए, एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो आप लोग इसको आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है अरविंद सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत, रघुराम राजन, या फिर अभिजीत बनर्जी। इसका जो सही उत्तर होगा वो रघुराम राजन। इन्होंने आई डू व्हाट आई डू, ये जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने इस बुक को लिखी थी। और इस बुक में रघुराम राजन ने आर्थिक अवधारणाओं को बहुत सरल रूप से, सरल तरीके से समझाया है और 2016 में भारतीय अर्थव्यवस्था के संकट के साथ साथ वर्तमान समस्याओं को भी उल्लेख किया है इस बुक में। रघुराम राजन भारत में 2013 से 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर थे, 23rd। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश 2021 में इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, रूस, या फिर बेल्जियम। इसका जो सही उत्तर होगा वो बेल्जियम होगा। इंडोर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी बेल्जियम करेगा और ये टूर्नामेंट का 6वां संस्करण होगा
और 3 से 7 फरवरी 2021 तक खेला जाएगा। 3 to 7 फेब। और ये टूर्नामेंट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में है। ये याद रखिएगा, लुसाने, स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। और आज के जनरल अवेयरनेस का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र अपनी मिट्टी के समृद्ध दलदलों और घने जंगलों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है भाबर, तराई, भांगर या फिर खादर। इसका जो ऑप्शन होगा, मतलब सही जो आंसर होगा वो तराई होगा। तराई के मैदान में लंबे घास का मैदान, स्क्रब सावान, साल वनों और मिट्टी से समृद्ध दलदलों की विशेषता होती है। ये सब इसकी विशेषताएं हैं। और इसकी मोटाई, मतलब तराई क्षेत्र की मोटाई 15 से 30 किलोमीटर, 15 to 30 किलोमीटर के बीच होती है। और ये वह क्षेत्र होता है जिसमें नदियाँ फिर से सतह पर आ जाती है। और तराई वाले क्षेत्र में गन्ने, चावल और गेहूं की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। इस तरीके से आज का जनरल अवेयरनेस ख़त्म होता है। आपको ये जनरल अवेयरनेस में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि और सारे लोग इस सारे जनरल अवेयरनेस को देखें और समझें, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।